कैसे हम किसी भी दिन सुबह सवा 9 बजे अपने चार्ट को देख करके एक इनिशियल बायस बना सकते हैं, अपने थॉट को उसके हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट ये दुनिया में किसी भी चीज़ का हो सकता है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम फाइनेंशियल फ्रंटलाइन 2 नंबर इंडिकेटर से लेंगे। सिर्फ सीपीआर का यूज़ करेंगे, सेट एज़ उसको डिफ़ॉल्ट करेंगे और सीपीआर अपनी स्क्रीन के ऊपर में हम विज़िबल कर लेंगे। सीपीआर की जो लाइनें हैं, जो आप 3 लाइनें सीपीआर की देख रहे हैं, सेंट्रल पिवट रेंज इसका पूरा नाम है। ये डेवलप होती हैं पिछले दिन के प्राइस एक्शन के हिसाब से। आज हम सीपीआर के बेसिस के ऊपर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक इनिशियल सीपीआर हमें हेल्प करता है अपना एक बायस बनाने में। हमें आगे आने वाले दिन में सवा 9 बजे, साढ़े 9 बजे जब हम बाजार में बैठ करके काम शुरू करते हैं, तो कैसे हमारे थॉट प्रोसेस को थोड़ा-सा समझने में हेल्प करता है। इसके ऊपर बातचीत करते हैं, क्या थॉट्स हैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देखिए। ये एक ट्रेडिंग सेशन है, ये उसका सीपीआर है। ये सीपीआर है, ये पिछले दिन का सीपीआर है। यहाँ से सीपीआर, ये हमको जो सीपीआर, ये वाले करंट दिन का जो सीपीआर है, ये सुबह बाजार खुलते के साथ ही आपको दिख जाएगा। ये सीपीआर हमें 2 मैसेज कन्वे करता है, वो चीज़ को समझिए। पहला ये आपको मैसेज कन्वे करता है पिछले दिन के कंपैरिज़न में। पिछले दिन का सीपीआर, पिछले दिन की जो 3 लाइनें हैं, ये आज की 3 लाइनों से नीचे हैं। मतलब है कि ये वाला जो सीपीआर है, वो पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बन रहा है। इससे मतलब है कि ये वाली जो 3 लाइनें बनी हैं आज की, वो पिछली 3 लाइनों से ऊपर की तरफ बनी हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला बायस बन कर के आता है कि आज का दिन बुलिश हो सकता है, पहली चीज़। हमें पहला एक इंडिकेशन मिल गया कि दिन बुलिश हो सकता है। क्यों बुलिश हो सकता है? कि पिछले दिन का सीपीआर जो है, वो आज के सीपीआर के पीछे रह गया। तो ये वाला सीपीआर पिछले दिन के ऊपर हो गया, तो पहली एक इंडिकेशन आ गई, दिन बुलिश हो सकता है। अब दूसरी इंडिकेशन क्या है? ये तो हमने कंपेयर करा आज के सीपीआर को पिछले दिन के सीपीआर से, ये बात कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास और आगे करने के लिए क्या है? अब हमारे पास दूसरी चीज़ करने के लिए ये है कि हम सिर्फ़ आज के सीपीआर को देखें और ये जानने की कोशिश करें कि आज का सीपीआर अपने आप में क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। जब आप देखें कि सीपीआर की लाइनें आपस में चिपकी हुई हों, ज़्यादा वाइड वाइड ना हो, इतनी खुली ना हो, चिपकी हुई हों, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज एक डायरेक्शनल मूवमेंट हो सकता है, वोलेटाइल मूवमेंट हो सकता है। ये आपको दूसरी, पहला इंडिकेशन क्या मिला कि बाज़ार सीपीआर ऊपर है, तो बाज़ार ऊपर की तरफ हो सकता है। दूसरा इंडिकेशन हमें क्या मिला कि बाज़ार जो है एक डायरेक्शनल मूवमेंट, एक वोलेटाइल मूवमेंट दे सकता है। किस तरफ दे सकता है? ऊपर की तरफ दे सकता है। ये हमको 2 इंडिकेशन मिले। उसके बाद हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि जो आज के दिन का जो प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है, ये जो हुआ है, वो सीपीआर के अंदर तो फँसा हुआ नहीं रह गया सारे दिन में। पहली और दूसरी जो भी हमारी इंटरप्रिटेशन थी वो फेल हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्राइस सीपीआर के अंदर है, इसका मतलब है वो कंसोलिडेशन ज़ोन में है, रेंज बाउंड ज़ोन में है, इक्विलिब्रियम ज़ोन में है। इसका मतलब है कि यहाँ पर और बायर सेलर बड़ी तसल्ली शांति से बैठे हैं, खरीद-फरोख्त तो ऊपर नीचे पिंग-पोंग कर रहे हैं। पैसा बर्बाद होगा, प्रीमियम खाया जाएगा, डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं आएगा। ये 3 चीज़ें इतनी देर के अंदर में हमने असेस कर ली। सीपीआर का कंपैरिज़न कर लिया पिछले दिन के सीपीआर से, फिर सीपीआर को अपने आप के साथ रीड कर लिया, फिर तीसरा हमने प्राइस एक्शन को सीपीआर के साथ में रीड कर लिया। हमने 3 काम किए। ये 3 काम अपने आप में ही आपको सुबह सवा 9 बजे बहुत चीज़ें बता देंगे। एक चीज़ आपको अब एक और नेक्स्ट लेवल ट्रिक और सिखा रहा हूँ, वो सुन लीजिए। आप आज बैठे हो, आपको अगले दिन में काम करना है, आप अगले दिन के सीपीआर लगा लो, आने वाले दिन के सीपीआर। अब देखो, अब ये वाले जो सीपीआर आप देख रहे हो ना, एक दिन पीछे शिफ्ट हो गए। अभी आप क्या देख रहे थे? जो करंट डे के सीपीआर थे वो आपको यहाँ पर दिख रहे थे, पर अब ये वाले जो सीपीआर आप देख रहे हो ना, ये सीपीआर, ये वो वाले सीपीआर हैं जो आगे वाले ट्रेडिंग सेशन के सीपीआर हैं। अब इसका कंपैरिजन बिठाओ आप पिछले दिन के सीपीआर से। अब ये देखो, ये वाले सीपीआर जो हैं वो पिछले दिन के सीपीआर के अंदर आ गए हैं। जब ऐसा होगा कि सीपीआर पिछले दिन के, अब आपको मैं बता रहा हूं कि आपको अगले दिन का बायस आज शाम को ही बैठ करके बनाना है, तो एक बायस तो आप बना सकते, 2 बायस आप बना सकते हो। कैसे? ये जो सीपीआर्स हैं, ये पिछले दिन के सीपीआर के अंदर आ गए हैं। इसका सीधा-सीधा मतलब है कि डायरेक्शनल मूवमेंट का भरपूर चांस, वोलेटाइल मूवमेंट का भरपूर चांस। किस तरफ फटेगा नहीं पता, क्योंकि जो सीपीआर है वो पिछले दिन के सीपीआर के अंदर में इनगल्फ्ड हो गए हैं। ये बड़े सीपीआर हैं, ये छोटे सीपीआर हैं। ये वाले सीपीआर इसके अंदर बिल्कुल समा गए हैं। तो वोलेटाइल मूवमेंट आ सकता है, डायरेक्शन कन्फर्म नहीं है, किसी भी तरफ आ सकता है, क्योंकि बाजार एकदम से एक रेंज में कंसोलिडेशन में ला करके खड़ा कर दिया है। ऊपर भी फट सकता है, नीचे भी फट सकता है। डायरेक्शनल मूवमेंट यस, वोलेटाइल मूवमेंट यस, पर डायरेक्शन कौन सी होगी वी आर नॉट अवेयर, क्योंकि जो सीपीआरस हैं वो पिछले दिन के सीपीआर के अंदर आकर के खड़े हो गए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमें क्या समझ आई? अब इस सीपीआर की विड्थ को देखिए, नैरो रेंज सीपीआर, नैरो रेंज सीपीआर, इसका मतलब
वोलाटाइल मूवमेंट एक्सपेक्टेड, ऊपर या नीचे कहीं पर भी वोलाटाइल मूव आ सकता है। कैसे पकड़ेंगे? आसान है, 15 मिनट की रेंज, प्रीवियस डे हाई लो की हेल्प से हम वो काम कर लेंगे। ये हमने आपके साथ में थोड़े से क्विक में 5-7 मिनट के अंदर में सीपीआर के सुपर हैक्स बताने की कोशिश करी, जो आपको किसी भी दिन सुबह 9:15 9:30 बजे ये बता देंगे कि आज क्या होने वाला है, आज का मूड माहौल क्या है। चलिए वापस चलते हैं अपनी उसी बात पे, स्क्रीन को साफ कर देता हूं पहले, यहाँ चलता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, डेली पे आ जाता हूँ, रोज के सीपीआर लग गए। अब ये मैं टुमारो वमारो कुछ नहीं है। अब यहाँ से देख करके मुझे पता चला कि बाजार ऊपर जा सकता है, दूसरा पता चला बाजार मूव कर सकता है। बाजार थोड़ा सा ऊपर की तरफ तो रहा पर मूवमेंट नहीं आया, क्यों? क्योंकि बाजार सारा दिन अपने सीपीआर के अंदर में फंसा रह गया। ऊपर की तरफ निकलता बात करते हैं, पर क्या कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। इसको देखिए, इस दिन को स्टडी करिए, माफ कीजिएगा, इसका कंपैरिजन आपस में, अब ये वाले सीपीआर का इसके साथ में कंपैरिजन अगर हमें करना हो, कैसे करें, क्या करें, कैसे समझें इस बात को? ये देखिए, ये सीपीआर है, पिछले दिन का सीपीआर है। अब ये वाले सीपीआर जो हैं, ये दो मैसेज कन्वे कर रहा है। एक तो ये सीपीआर बड़े ज्यादा वाइड हैं, वाइड रेंज सीपीआर का मतलब है रेंज बाउंड हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है, सारी चीजें प्रोबेबिलिस्टिक हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है? डायरेक्शन का कुछ पर रेंज बाउंड है, बाजार ऊपर नीचे बड़े उल्टे सीधे स्विंग दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि ये वाले सीपीआर जो हैं, ये हमको एक इशारा कर रहे हैं कि बाजार में एक रेंज बाउंड सिचुएशन हो सकती है, और पिछले दिन के सीपीआर नैरो थे, ये बहुत बड़े बन गए हैं, तो रेंज बाउंड होने का चांस है। हमें प्राइस एक्शन को देख करके काम करना है। सीपीआर ने हाथ खड़े कर दिए, इसका मतलब ही सीधा सीधा ये होता है कि भाई मुझको नहीं पता, मुझे नहीं पता चल रहा, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता कि पिछले दिन का प्राइस एक्शन बड़ा ज्यादा वोलाटाइल था, मुझे नहीं पता। आज का दिन में सीपीआर बड़े वाइड बने हुए हैं, रेंज बाउंड होने का चांस है। बाकी चार्ट को देख लो, चार्ट को देख करके उसके हिसाब से अपना काम कर लो। ठीक है जी, अगर उसने हाथ खड़े कर दिए तो फिर हम अपना दिमाग लगाएंगे। हमें प्रीवियस डे हाई लो मिल गया, 15 मिनट की रेंज मिल गई, नीचे की तरफ कट गई, हमारा एक बेरिश बायस बना और बेरिश में छोटा मोटा तुक्का लग गया। एक चीज का ख्याल रखें, बाजार ऊपर से नीचे गिरेगा तो जो सीपीआर की लाइनें होती हैं, सपोर्ट का काम करती हैं, याद रखिएगा। सीपीआर के बीच में प्राइस आकर के फंसा ना जब, तो इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए वेट कर लो, परेशान हो जाओगे, ट्रेड से बाहर हो जाओ, शांति से बैठ जाओ। इन सीपीआर लाइनों का सीधा सीधा मतलब ही ये है कि भैया ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहां पर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। कंसोलिडेशन इक्विलिब्रियम का जोन है। अगर आपने ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड पकड़ा है, तो आपको अपने शॉर्ट के ट्रेड को एक बार को यहां पर आकर के प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, नहीं तो यहां पर आपको ये पैसा बर्बाद कर देगा, और उन्होंने करा भी है। एक चीज ये, हम एक छोटी सी चीज और सीख पाए, आगे चलो। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं आपको, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। सीपीआर पर बताने वाले 5-10 कॉन्सेप्ट हैं, 2-3 वीडियोस में सारे बता दूंगा। सीपीआर से रिलेटेड सुपर सॉलिड हैक है, सुबह उठ करके बायस बनाने में बहुत हेल्प करता है। सीपीआर रिलेटेड काम करने वालों की बड़ी मौज रहती है। एक बार प्राइस एक्शन बेस है, क्योंकि पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस पर बनता है। टाइम फ्रेम का कुछ ज्यादा खास लंबा चौड़ा इसमें लेना देना होता नहीं है। आप 5 मिनट के ट्रेडर हो या 15 मिनट के, सीपीआर लेवल्स हमेशा सेम रहते हैं। तो मोटा प्राइस एक्शन बेस है ना, जैसे प्रीवियस डे हाई लो हो गया, 15 मिनट की रेंज हो गई, उसी तरह से सीपीआर। अब यहां देखते हैं यहां पर एक क्या मैसेज कन्वे होता है, बड़ा मजेदार मैसेज है। इस जगह पर मैसेज बड़ा मजेदार मैसेज है। ये वाले सीपीआर को देखिए, ये सीपीआर हमें दो मैसेज कन्वे, सीपीआर हमेशा दो मैसेज कन्वे करेगा। सबसे पहले पहले तो इसी अपने आप में सीपीआर को देख लीजिए, नैरो रेंज सीपीआर। नैरो रेंज सीपीआर का मतलब क्या है? वोलाटाइल मूवमेंट आ सकता है। आया, आया भयंकर वोलेटाइल मूवमेंट आया, क्योंकि नैरो रेंज सीपीआर इंडिकेशन नंबर 1। दूसरा इंडिकेशन, ये सीपीआर इस सीपीआर के ऊपर बने, तो मतलब बाजार में बुलिश होना चाहिए था, बाजार को ऊपर जाना चाहिए था, बाजार को ऊपर जाना चाहिए था। देख रहे हैं, बुलिश बायस होना चाहिए था। सीपीआर जो है वो पिछले दिन के सीपीआर के ऊपर बन रहे हैं, बाजार को ऊपर जाना चाहिए। दूसरा इंडिकेशन। तीसरा इंडिकेशन, ऊपर तो जाना चाहिए पर बाजार को सीपीआर के नीचे खोल दिया। ये अपने आप में एक और चीज है हमको सीखने के लिए। जब ऐसी सिचुएशन होती है, बाजार नीचे की तरफ खुलता है, कोई फालतू स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाजार का ऊपर जाने का बायस था, 15 मिनट की रेंज लगाओ और आराम से देखो कि 15 मिनट की रेंज लगाने के बाद बाजार कैसा प्राइस एक्शन आपको दिखा रहा है। सुपर हैक है, बहुत काम आता है, ज्यादातर चल जाता है। ऐसी सिचुएशन में बाजार को ऊपर होना चाहिए था, बाजार ऊपर गया। वोलेटाइल मूवमेंट होनी चाहिए थी, वोलेटाइल मूवमेंट आई। पर जब ऐसी सिचुएशन हो और बाजार सीपीआर के नीचे खोल दें, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ट्रैप करने का भरपूर चांस है। इन्होंने यहां पर पुटों को ट्रैप करा है, 15 मिनट की रेंज ऊपर की तरफ काटी है। यहां पर आपको एक लॉन्ग बनाना चाहिए था, डे लो के नीचे एसएल लगाना चाहिए था और ये मूव कैप्चर करना चाहिए था। ये कुछ एक हैक्स हैं, मैंने पहले ही कहा, 2-3 हैक्स आपको आज बताने की कोशिश करी है।
ऐसे करते करते 2-3 वीडियोस के अंदर मैं कंटिन्यूटी में सीपीआर के सारे हैक्स बता दूंगा। एक बार को जितने मुझे सीपीआर के हैक्स पता है सारे आपको मिल जाएंगे। बहुत आराम से प्रैक्टिस करो, बहुत मजा आएगा। सॉलिड वाला सीन है, बढ़िया मजा आता है। और एक काम हम और करेंगे, एक चीज और आपको बताने की कोशिश करता हूं। हम 2-3 चीजें कर रहे हैं आज। अभी हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू करा है। रात को 9 बजे हम लाइव क्वेश्चन आंसर राउंड में आ जाते हैं, जिसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि आज हमको चार्ट ने क्या सिखाया। दूसरा, कल हमको चार्ट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, लाइव हम चार्ट के ऊपर कोई लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं। चौथा, आपके सवाल होते हैं, मेरे जवाब होते हैं। अगर आपको कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं दे सकता हूं अपनी अकल से, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्किल से, तो मैं निस्वार्थ भाव से आपको देने की कोशिश करता हूं। यह सेशन होता है रोज रात को 9 बजे, लाइव होता है, लाइव चार्ट के ऊपर में होता है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन है। मंडे से लेकर के फ्राइडे रात को 9 बजे आप हमारे साथ इस सेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिटरली 100% प्योर एजुकेशनल। एक बार आप ज्वाइन करके देखें, आपको आनंद आएगा। अब चलते हैं आगे। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर वीडियोस, एक और इनिशिएटिव है जिसके बारे में पहले भी बात हुई है, बट सिर्फ 1 मिनट लगाकर अपडेट आपको दे देता हूं। एक ऐसी चीज है जिसके अंदर में ना हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल, हम अपने इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। रिटेल कम्युनिटी, रिटेल भाई बहनों को बुलाते हैं उसके अंदर में कि अगर आप भाई पढ़ना चाहते हो, क्लास में आना चाहते हो, सैटरडे इवनिंग रात को 9 बजे एक ऑनलाइन सेशन करते हैं। एफएफ नाइट कम्युनिटी नाम से एक सीन है, वहां पर आप अटेंड करो, अपने स्किल को डेवलप करो, अपनी लर्निंग के जो कर्व है ना, लर्निंग जर्नी को फटाफट आगे लेकर के जाओ। इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो, बेकार के ये टिप ट्रिक के चक्कर को छोड़ो, अपना काम खुद सीखो और आगे बढ़ो। इस तरह का अगर आपका इंटरेस्ट है, अपनी चीजों को सीखना, समझना, आगे बढ़ना है, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी इसका एक लिंक डाल देंगे। आज के सुपर स्पेशल, अल्ट्रा स्पेशल, सीपीआर स्पेशल के जो मुझे सुपर सॉलिड वाले 2-3 हैक आपको देने थे वो आपके सामने है। ट्रस्ट मी, अगली 3-4 क्लासों के अंदर में सीपीआर से रिलेटेड जो जो पता है वो सब बता दूंगा। सिस्टम सेटअप कंप्लीट, सीपीआर को यूज करो, आगे बढ़ो। फिलहाल वीडियो वाइंड अप करता हूं, बात खत्म करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।